जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सोमवती अमावस्या के बारे में बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सोमवती अमावस्या है। यह इस वर्ष की आखिरी सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या हर वर्ष 2 या 3 बार पड़ती है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन लोग अपने पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए नदियों, पोखरों, जलाशय, तालाब में स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद उनके लिए दान किया जाता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। तो आइए जानते हैं क्यों करते हैं इसका व्रत और क्या है इसका महत्व और इससे जुड़ी हुई कथा। इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 14 दिसंबर सोमवार को रात्रि 9:47 तक रहेगी। इस अमावस्या को बहुत ही विशेष माना गया है। अमावस्या की तिथि के बाद प्रतिपदा तिथि होगी। इस अमावस्या अर्थात सोमवती अमावस्या को सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत करती हैं और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा देती है। तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। साथ ही विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके साथ ही व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की दूध, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं अगरबत्ती से पूजा अर्चना करती हैं और उसके चारों ओर 108 धागा लपेटकर परिक्रमा करती हैं तथा भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि पति की उम्र लंबी हो। तो चलिए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई उसकी कथा। सोमवती अमावस्या को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक है गरीब ब्राह्मण परिवार की कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनकी एक कन्या थी जो कि बहुत ही प्रतिभावान एवं सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने उसके लिए वर खोजना शुरू किया। कई योग्य वर मिले परंतु गरीबी के कारण विवाह की बात नहीं बनती। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु आए। कन्या के सेवा भाव देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुए और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण के पूछने पर साधु ने कन्या के हाथ में विवाह की रेखा न होने की बात कही। इसका उपाय पूछने पर साधु ने बताया कि पड़ोस के गांव में सोना नामक धोबिन का परिवार है। कन्या यदि उसकी सेवा करके उससे उसका सुहाग मांग ले तो उसका विवाह संभव है। साधु देवता की बात सुनकर कन्या ने धोबिन की सेवा करने का मन ही मन प्रण किया। उसके अगले दिन से कन्या रोज सुबह उठकर धोबिन के घर का सारा काम करके आती थी। एक दिन धोबिन ने बहू से कहा कि तू कितनी अच्छी है कि घर का सारा काम कर लेती है। तब बहू ने कहा कि वह तो सोती ही रहती है। इस पर दोनों हैरान हुई कि कौन सारा काम कर जाता है। दोनों अगले दिन सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। तभी उसने देखा कि एक कन्या आती है और सारा काम करने लगती है। तो धोबिन ने उसे रोककर इसका कारण पूछा तो कन्या सोना धोबिन के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर अपना दुख सुनाया। धोबिन उसकी बात सुनकर अपना सुहाग देने को तैयार हो गई। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। सोना को पता था कि सुहाग देने पर उसके पति का देहांत हो जाएगा, लेकिन उसने इसकी परवाह किए बगैर व्रत करके कन्या के घर गई और अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। उधर सोना धोबिन के पति का देहांत हो गया। लौटते समय रास्ते में पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना की तथा 108 बार परिक्रमा की। घर लौटी तो देखा कि उसका पति जीवित हो गया है। उसने ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। तब से यह मान्यता है कि सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, भंवरी अर्थात परिक्रमा देना, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो वह जो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या अर्थात सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है,
उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहले सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है। फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननन या भांजे को दिया जा सकता है या फिर बच्चों में भी बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने सोमवती अमावस्या के महत्व को जाना और इसकी किस प्रकार परिक्रमा करके पूजन किया जाता है और साथ ही इसकी कथा भी सुनी। तो आप भी यदि सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, परिक्रमा देते हैं, तो यह कथा भी आप अवश्य ही सुनिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे जो भी नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलेंगे न अगले वीडियो तक, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।